तो आज के इस जायजे में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कामयाबी की असल बुनियाद है। अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स इसी कश्मकश में उलझे रहते हैं कि आखिर सक्सेस का असल पैमाना क्या है। सच पूछिए तो जो चीजें बज़ाहिर बहुत अहम लगती हैं, असल गेम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलिए देखते हैं कैसे। सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम, ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल दुनिया में कदम रखने वाले हर नए क्रिएटर के जहन में गूंजता रहता है। क्या सिर्फ लंबी चौड़ी सब्सक्राइबर लिस्ट होना ही कामयाबी की गारंटी है, या फिर असल ताकत वॉच टाइम में छुपी है? आइए इस उलझन को सुलझाते हैं। द ग्रेट यूट्यूब डिबेट। तो आइए इस सबसे बड़ी बहस की गहराई में चलते हैं और उस सबसे आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो हर जगह फैली हुई है। अब जरा इस नंबर पे गौर करें, 1 लाख। सुनने में ये एक बहुत बड़ा संगे मील लगता है ना? लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि एक चैनल के पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो हैं, मगर व्यूज बिल्कुल ज़ीरो, सिफर। तो आखिर ऐसे नंबर्स का फायदा ही क्या? ये एक बहुत बड़ा तजाद है जो साफ जाहिर करता है कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ाते रहना काफ़ी नहीं। अगर कोई कंटेंट देख ही नहीं रहा तो वो 1 लाख की तादाद बस एक बेजान सा हिंसा बनकर रह जाती है। मतलब इस माइलस्टोन की असल अहमियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। डिकोडिंग द एल्गोरिदम। चलिए अब उन छुपे हुए मैकेनिज्म से पर्दा उठाते हैं जो असल में किसी भी कंटेंट के वायरल होने या ना होने का फैसला करते हैं। सब्सक्राइबर सिर्फ नंबर्स हैं, जबकि वॉच टाइम असल ताकत है। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने पर एक खुशी या गुरूर महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्लेटफॉर्म पर असल असर और रसूख उस वक्त का होता है जो देखने वाले कंटेंट पर गुजारते हैं, ना कि उस छोटे से सब्सक्राइब बटन का जो किसी ने एक बार दबा दिया था। तो सबसे अहम पॉइंट ये है, एल्गोरिदम इस बात को अहमियत देता है कि लोग कितनी देर तक कंटेंट देखते हैं, इस बात को नहीं कि कितने लोग सब्सक्राइब्ड हैं। खैर, इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम सब्सक्राइबर्स की भीड़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर होती है कि कंटेंट में इतनी जान है या नहीं कि वो देखने वालों को रोके रखे। ये एक ऐसी चौंका देने वाली हकीकत है जो कंटेंट बनाने के पूरे नज़रिए को ही बदल कर रख देती है। और ये चार्ट इस मैथ को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। फर्ज करें एक अपलोड 10 मिनट का है। अगर लोग उसे 8 मिनट तक देखते हैं और ड्रॉप ऑफ यानी छोड़ने का वक्त सिर्फ 2 मिनट है, तो ये एक लाजवाब कारकर्दगी है। असल में एल्गोरिदम बिल्कुल यही चाहता है। वो ऐसे कंटेंट को हाथों हाथ लेता है और मजीद आगे पुश करता है। ये साबित करता है कि ऑडियंस की तवज्जो को लंबा अरसा बरकरार रखना ही असल और सच्ची कामयाबी है। वैनिटी वर्सेस अर्निंग्स। अब आखिर में देखते हैं कि इन एल्गोरिथमिक हकायक का सीधा ताल्लुक किसी भी क्रिएटर की आमदनी या कमाई से कैसे जुड़ता है। सब्सक्राइबर्स आर फॉर शो, वॉच टाइम इज फॉर अर्निंग्स। यानी सब्सक्राइबर्स दिखावे के लिए हैं और वॉच टाइम कमाई के लिए। ये एक बहुत ही जामे और यादगार कौल है जो इस डिजिटल मुआशियत की जड़ को पकड़ लेता है। ये एक थोड़ी तल्ख मगर बिल्कुल सच्ची बात है। दिखावे के नंबर से शोहरत तो मिल सकती है, लेकिन माली फ़ायदा और असली रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम से ही आता है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा, कमाई के मौके उतने ही ठोस और यकीनी होंगे। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या कंटेंट बनाने की हिकमत अमलियाँ गलत नंबर्स पर तवज्जो दे रही हैं? इन सब हकायक को देखने के बाद ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं सारी मेहनत सिर्फ सब्सक्राइबर्स की दौड़ में ज़ाया तो नहीं हो रही। ये इस बात की तरफ एक इशारा है कि डिजिटल ग्रोथ के लिए पुराने तरीक़ों पर नज़र सानी की जाए। उन नई हकीकतों को अपनाना अब ज़रूरी हो गया है जिन्होंने डिजिटल दुनिया में कामयाबी के बुनियादी असूल ही बदल दिए हैं।